हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फेसबुक पेज पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से सभी लोग अच्छे रहें। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं देखिए आपके लिए न्यूज़पेपर लेके खड़ी हूँ। आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं मैं ये न्यूज़पेपर लेके क्यों खड़ी हूँ। तो मैं इस न्यूज़पेपर के का यूज़ करके 5 ऐसे टिप्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपका बहुत सा समय बच जाएगा और बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। और आप इनका प्रयोग करिए और कामों को इजी करिए अपने। मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रही हूँ। न्यूज़पेपर की लाइफ तो देखिए दोस्तों 1-1.5 घंटे की होती है। उसके बाद तो रद्दी में ही चाहते हैं, तो क्यों ना इनका यूज़ करके कोई घरेलू कामों में इसका प्रयोग करें हम। और इसके लिए मैं बहुत ही 5 अच्छी टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ईजी हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली टिप्स नहीं है। आप देखिए मेरी टिप्स को और बताइए कैसी लगेंगी आपकी टिप्स। कमेंट करके बताइएगा मुझे। और इसके लिए मेरी वीडियो में बने रहिए। और चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ पहली टिप्स के विषय में। मेरी आज की पहली टिप्स है, देखिए मार्केट से जब हम लोग इस तरह से पॉलीथीन में ये हरी मिर्चें लेके आते हैं ना, तो क्या करते हैं पन्नी में ही रख देते हैं। और होता क्या है कि 2-3 दिन के बाद ही मतलब ये मिर्चें जो है गलने से लगती है पन्नी में। पहले मैं भी यही करती थी कि पॉलीथीन में ही बांध के रख देती थी, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताने जा रही हूँ। मैंने भी इसका यूज़ किया है टिप्स का और मुझे अच्छा लगा। मैं आप लोगों को भी इसलिए शेयर कर रही हूँ। मिर्चों को पॉलीथीन में से निकाल के और सभी मिर्चों को अच्छे से वॉश करके और इसकी जो डंडियाँ हैं मिर्च की, हरी मिर्च की, उनको निकाल के इस तरह से और पंखे की हवा में कम से कम 10-15 मिनट तक रख दें, जिससे इसका बिल्कुल मॉइस्चर जो है निकल जाए। उसके बाद में करना क्या है कि इस तरह से कोई डब्बा लेके, बंद डब्बा हो जिसमें ढक्कन हो डब्बे में और टाइट सा ढक्कन हो, उसमें इस तरह से एक न्यूज़पेपर डाल के उसमें करना क्या है कि न्यूज़पेपर में आप इन हरी मिर्चों को डाल रख दीजिए। सारी मिर्चें डिब्बे के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। और लहसुन वगैरह भी, अगर आप जैसे हम लोग होता है कि लेडीज़ को जल्दी होती, वो पहले से लहसुन छील लेती है, रख लेती हैं, तो बाहर तो वो ख़राब हो जाता है। तो करना क्या है कि थोड़ा सा लहसुन वगैरह भी अगर छील के आप इसमें रखना चाहें तो इसके अंदर रख देते हैं मिर्चों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ख़राब नहीं होने वाली भी चीज़ नहीं है। ख़राब नहीं, ना मिर्चें ख़राब होगी ना लहसुन ख़राब होगा। और डिब्बों में इस तरह से रखने के बाद चारों तरफ से पेपर को फोल्ड करके इस तरह से देखिए रख दीजिए, बंद करके डब्बे में। डब्बा आराम से जो है पेपर इसके अंदर रख दीजिए चारों तरफ से। देखिए बिल्कुल डब्बा जो है बिल्कुल पेपर जो है चारों तरफ से कवर कर लिया है पेपर ने मिर्ची को हरी। और ऊपर से ढक्कन को अच्छे से बंद करके फ्रिज में ले जाके रख देना है। देखिए मैं इसको फ्रिज में लेके जा रही हूँ रखने के लिए और इसको मैंने इस तरह से फ्रिज में रख दिया है। और देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये मिर्चें जो हैं, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है इसको। कहीं भी आप डब्बे को रख दीजिए और फ्रिज को बंद कर दीजिए। और देखिए इससे फ़ायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ। इससे जो है, और जब भी ज़रूरत हो आप डब्बा खोलिए, मिर्चें निकालिए और फिर पेपर को फिर उसी तरह से फोल्ड करके डब्बे को बंद करके रख दीजिए। तो इससे मिर्चें कम से कम आपकी हरी मिर्च जो है 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं और आराम से दोबारा उनका आप यूज़ कीजिए। अब मेरी दूसरी टिप्स है, देखिए एक कटोरे में पानी लेके थोड़ा सा इसमें, और इसमें 1 चम्मच सोडा डाल दीजिए, मीठा जो खाने वाला सोडा होता है। इस तरह से सोडा डाल के उसको मिक्स कर लेना है सोडे को। पानी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और उसके बाद में इस तरह से एक पेपर लीजिए और चारों तरफ से इस तरह गोला बनाइए पेपर का मोड़ के और पानी में इसको डाल देना है। इसी तरह से 2 गोले एक गोला और बना के मैंने पानी में डाल दिया है। दूसरे गोले को भी ऐसे पेपर को चारों तरफ से मोड़ के फोल्ड करके गोल गोल जैसे बॉल होती है, बॉल की तरह पेपर को बना लीजिए और सोडे वाले पानी में डिप करना है इस गोले को। इस तरह से डिप करके खूब पानी में डाल के और डिप कर दिया अच्छे से। सोडा जो है पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा देर रखें तो पेपर गल जाएगा। बस 1-2 मिनट में जो सोडा मैंने डाला उसमें पेपरों में उसका असर आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद अच्छे से पानी से निकाल के चारों तरफ से मिक्स करके निकाल के इसको देखिए इस तरह से निचोड़ लेना है पानी को। बिल्कुल पानी को निचोड़ के आराम से निचोड़ लीजिए इस तरह से।
और ले जाके इसको फ्रिज में रखना है। वो भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ किस तरह से इसको फ्रिज में रखना है। और इससे जो है आप इस तरह से पूरा पानी निकाल के ले जाके इसको फ्रिज में रखिए। तो इसमें ये होता है कि ये जो सोडा हम लोग पानी में डालते हैं तो इससे सोडा जो इन पेपर में सोडे का असर आ जाता है। और इसको ले जाके फ्रिज में कहीं भी रख दीजिए, किसी भी कॉर्नर पे या बीच में ले जाके। देखिए मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। मैं तो देखिए इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ घर में, इसलिए मैं आप लोगों को भी वीडियो बना के चीज़ें बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से कहीं भी इस पेपर का जो बॉल बनाया है सोडे वाला उसको आप रख दीजिएगा। तो इससे होता क्या है दोस्तों, ये जो वैसे फ्रिज में हम लोग सब्जियां हैं या प्याज वगैरह रख देते हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह हैं, उसकी स्मेल सी आने लगती है। तो जब भी फ्रिज खोलो तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। और भाई रखना ही है सब्जियां जो उसमें, तो उससे ये होता है कि जो सोडे वाला पेपर है वो स्मेल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रिज से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और फ्रेश रहता है हमारा फ्रिज जो है। और जब भी निकालना हो आप आराम से निकाल के पेपर 3-4 दिन बाद फेंक दीजिए। उसके बाद मेरी तीसरी टिप्स ये है कि इसमें जैसे हम लोग किचन में ना चपाती बनाते हैं तो चकला बेलन ये है, इस पर जब चपाती जो है बेलते हैं तो चारों तरफ जो है सूखा आटा जो हम लोग लगाते हैं, परथन जिसको बोलते हैं सब लोग, मैं भी परथन ही बोलती हूँ। तो उसको चारों तरफ जो है ये स्लैब के चारों तरफ परथन जो है गिर जाता है। कितनी भी सावधानी से चपाती बनाइए लेकिन थोड़ा बहुत जो है आटा सूखा जो है गिर जाता है। तो आप इस तरह से जो है चकला जो है पेपर के ऊपर रख के अगर रोटी बेलेंगी तो सारा जो सूखा आटा वो पेपरों पे आ जाएगा। और उसके बाद आप उठा के इसको झाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसके बाद पेपर को फोल्ड करके अलग हटा के रख दीजिए, स्लैब भी गंदा नहीं होगा इस तरह से और समय की भी आपकी बचत होगी। बस पेपर को उठा के झाड़ना है। और मेरे देखिए चौथी टिप्स है, वैसे तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, मैं धनिया में ये आपको ये बना के दिखाती, लेकिन हरा धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ये साग की कुछ गड्डियाँ हैं, तो इसी तरह से आप धनिया होता तो धनिया भी जैसे साग रख के मैं बता रही हूँ, इसी तरह से धनिया भी आप रख सकते हैं। तो धनिया भी मेरा जो है आप लोगों का जो है 15-20 दिन तक आ रहा। अगर आप इसी तरह से धनिया रख देंगी, पन्नी में रख देंगे तो धनिया 3-4 दिन के बाद सड़ने लगता है। तो इसलिए पेपरों में जैसे मैंने साग की गड्डियाँ रखी हैं, मैंने साग आज ही लिया तो मुझे भी बनाना नहीं है, तो मैं आपको इसका वीडियो बना के बता दे रही हूँ। इस तरह से साग को, और साग का भी मॉइस्चर बिल्कुल जो है निकाल लेना, पहले हवा में रख के पानी इसका निकल जाए, सूख जाए, हवा में रख दीजिए गड्डी को। और उसके बाद इस तरह से पेपर में फोल्ड करके, जैसे मैंने साग रख रही हूँ वैसे धनिया भी आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। पेपर में लपेट के धनिया को रख दीजिए और जब भी इच्छा हो धनिया निकाली। इस तरह से देखिए मैंने पूरा बंडल सा बना लिया। ये तो साग इस गड्डी मोटी थी तो बंडल सा बना। धनिया जो है आप रोल बना के रैप करके और दोनों तरफ से उसका पेपर का मुंह जो है बंद कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी निकालना हो धनिया उसमें से निकालिए, फ्रिज में से यूज़ कीजिए। बाकी जो बचा धनिया फिर से उसी में फोल्ड करके पेपर के अंदर रख दीजिए। तो धनिया जो है आपका 15 दिन नहीं तो 10 दिन तो ख़राब नहीं होता। मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे पता है। और इसी तरह से मैंने साग को भी ले जाके, और मेरा साग भी ये कम से कम 3-4 दिन रखा रहेगा, बल्कि 1 हफ़्ता भी मैं छोड़ दूँगी तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो साग कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैं साग के बंडल को भी मैंने देखिए फ्रिज में बास्केट है उसके अंदर रख दे रही हूँ। और मेरा ये साग जो है कम से कम, अगर मैं इसको कल भी नहीं बनाऊंगी 3-4 दिन बाद भी बनाऊंगी तो फ्रेश ही निकलेगा बिल्कुल। और इस तरह से आप फ्रिज बंद कर दीजिए। और मेरी लास्ट टिप जो है 5वीं टिप्स है ये दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, जैसे शीशे होते हैं घर की, ये ड्रेसिंग टेबल का है, अलमीरा में लगे होते हैं, और भी जैसे वॉश बेसिन वगैरह पे भी जो शीशे लगे हुए मिरर, वो उनको जगह जगह स्पॉट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इजीली जो है करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा इसमें पानी लगा के, ना भी पानी लगा तो स्प्रे कर दीजिए, कोई भी पानी का ही स्प्रे कर दीजिए। और इस तरह से, और नहीं भी करी तो सूखा पेपर लेके चारों तरफ से पेपर फोल्ड करके
बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, स्केचेज आ जाएंगे शीशे पे। और आराम से धीरे धीरे पेपर से ये शीशा साफ़ करिए। देखिए बिल्कुल सारे, एक भी स्पॉट नहीं लगा, शीशा बिल्कुल चमक रहा है। मेरा मुँह जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है शीशे में। और थोड़ी जितनी डस्ट वगैरह होती है, गंदगी होती है, सब इसमें देखिए पेपर में आ जाती है और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। और देखिए सारी जो है डस्ट इसके अंदर आ गई है, पेपर के अंदर। और मिरर जो है मेरा आराम से जो है साफ़ हो गया है पूरा। देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस इसको ध्यान रखना है कि ज़ोर से नहीं रब करना है, इसको ज़ोर से रब कर देंगे तो पेपर का वैसे स्केचेज आते नहीं, लेकिन फिर भी शीशा है, नाजुक चीज़ है, तो हल्के हाथों से ही साफ़ करना चाहिए। और देखिए कितना मेरा ये शीशा साफ़ हो गया है। इसका अलमीरा का शीशा है ये मिरर जो है मेरा। और देखिए आराम से साफ़ करिए इस तरह से दोस्तों, आप भी साफ़ करिए। और जो मैंने टिप्स बताई हैं उसमें देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं। न्यूज़पेपर तो सबके यहाँ ही आते हैं और पेपर रद्दी के टोक में ही चले जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम पेपर का यूज़ कर लें तो हमारे सारे काम जो है ईजी हो जाते हैं। और देखिए दूसरा मिरर भी मैं आपको साफ़ करके दिखाइए, मेरा शोकेस का मिरर है, इसको भी मैं देखिए पेपर से ही साफ़ करके दिखा रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा गीला हैंकी करके जो है रब कर दिया था शीशे के ऊपर। अब पेपर से वैसे डस्ट वगैरह अगर ज़्यादा हो तो पानी लगा दीजिए, ना हो तो खाली फ्रेश पेपर लेके उसको फोल्ड करके आराम से हल्के हाथों से साफ़ करिए। इसी तरह से आप वॉश बेसिन के शीशे हैं, बाथरूम के, जहाँ भी शीशा हो, चाहे वो रूम के शीशे हों, बाथरूम के हों, टॉयलेट वगैरह में भी मिरर लगे होते हैं, तो सब जगह आप आराम से शीशों को जो है साफ़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। सिंपली जो है शीशे जो है देखिए आराम से साफ़ हो रहा है और कितना देखिए क्लियर दिख रहा है। जितनी डस्ट थी पेपर में, पेपर ने अब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर और मिरर जो है खूब अच्छे से चमक रहा है, साफ़ हो गया है। और बताइए दोस्तों मेरी ये 5 टिप्स आपको कैसी लगी और इन 5 टिप्स में कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी, आप भी यूज़ करके देखिएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पेपर तो आपके घर में भी आते होंगे। और बस पेपर निकालिए, यूज़ करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए। टाटा, ओके, बाय बाय।